जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो ये सत्संग है वो मेरे बर्थडे का है, विच इज़ ऑन ट्यूसडे 9 सितंबर को, जो एक दो दिन पहले ही जा चुका है। तो उस दिन सबसे पहले मैंने अमृत वेला में गुरुजी को सबसे पहले व्हाट्सएप पे देखा और यही विश किया था कि गुरुजी मुझे हैप्पी बर्थडे खुद कहें और मेरे पास आए, और गणपति बप्पा और माँ दुर्गा भी मेरे साथ आए, मुझे हैप्पी बर्थडे कहें। और मैं उसके नेक्स्ट डे मंदिर भी जाने वाली थी, पर मैं जैसे ही दुकान पे गई, हमारी एक दुकान भी है खाने पीने की, और मैं जैसे ही वहाँ पर गई तो वैसे मैंने देखा कि अचानक से ही मैं अंदर गई, पानी लेके आई, वैसे मैंने अचानक से देखा कि मेरे हाथ पे, जहाँ पे कलाई होती है रिस्ट पे, वहाँ पे एक बटरफ्लाई बैठी हुई है छोटी सी, और वो हटी नहीं, मतलब 1-2 मिनट तक तो मैंने देखा कि वो है। उसके बाद मैंने उसको उठा के जस्ट गुरुजी के स्वरूप के सामने ही रख दिया टेबल पे, और फिर 3-4 घंटे बाद देखा, पहले तो मेरे हाथ पे थी, मतलब मूवमेंट कर रही थी वो मेरे हाथ पे, फिर मैंने देखा कि वो टेबल पे जैसे हमने उसको बिठाया तो उसके बाद 3-4 घंटे के बाद देखा कि वो मर चुकी थी, मतलब उसमें बिल्कुल भी जान नहीं थी, वो मर चुकी थी। गुरुजी ने मेरा ऐसा पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा कि वो बटरफ्लाई मतलब बची ही नहीं। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम, और मतलब उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलती हूँ गुरुजी को कि मैंने सोचा था कि मैं मंदिर जाऊंगी, पर मुझे पीरियड्स आ गए, उसकी वजह से मैं मंदिर जा नहीं पाई, और मैंने सोचा भी नहीं था कि गुरुजी, मैं नहीं जा पाई तो क्या हुआ, गुरुजी मेरे पास खुद ही आ जाएंगे मेरा कष्ट काटने के लिए, मेरे पास स्वयं आएंगे और मेरे हाथ पे आके बैठेंगे। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम। अगर हम उस बटरफ्लाई को हटाती नहीं अपने हाथ से तो वो बैठी ही रहती काफ़ी टाइम तक। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और वो जो बटरफ्लाई थी वो गोल्डन या येलो कलर की, आप कह सकते हो, उस कलर की थी। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना भी गुरुजी का शुक्राना किया जाए उतना कम है। और मैं हमेशा ही विश करती हूँ कि, और एक और सत्संग है मेरे बर्थडे वाले दिन का ही, मैंने सोचा था कि मैं इस दिन जो है वो सिंपल ही रखूँगी, केक वगैरह कट नहीं करूँगी। तो मैंने अपने भाई को बोला कि पेस्ट्री लेकर आ, तो वो अचानक से ज़िद करने लगे, नहीं पेस्ट्री नहीं, कंप्लीट मतलब केक ही लाएंगे। बहुत मैंने मना किया पर उसने ज़िद करी कि केक ही लाएंगे। तो वो जैसे ही केक लेकर आया और जैसे ही मैंने केक कट किया गुरुजी के सामने रख के, तो वैसे अचानक से मैंने देखा कि लाइट सारी की सारी बंद हो गई। अब मुझे समझ में नहीं आया कि नेगेटिविटी की वजह से लाइट बंद हुआ या फिर और कोई और रीज़न था लाइट बंद होने का। सारी लाइट्स अपने आप बंद हो गई, अपने आप ही, मतलब पहले तो लाइट थोड़ी ख़राब थी लेकिन फिर वो ठीक हो गई थी। तो अपने आप ही सारी लाइट जो थी वो ऑफ हो गई, पता नहीं कैसे। और फिर उसके बाद 15 मैंने केक वगैरह कट कर लिया, 15-20 मिनट बाद फिर अपने आप से लाइट वो ऑन हो गई। मुझे नहीं पता इसका क्या रीज़न था, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। और केक मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कट करूँगी। उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अनंतम अनंतम। और हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशंस भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है इस टाइम पे, और गुरुजी ने हमें संभाला हुआ है। उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। इसी वजह से मैंने सोचा नहीं था कि मैं केक कट करूँगी, लेकिन गुरुजी की जैसी मर्ज़ी कि उन्होंने केक कटवाया और मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करवाया। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो हम सोचते भी नहीं है गुरुजी, मैं तो सिर्फ पेस्ट्री लाने के लिए कहा था अपने भाई को, और जितना हम सोचते नहीं है गुरुजी हमें उससे ज़्यादा देते हैं। पर वो समय आना चाहिए, पता नहीं हमें किस समय कौन सी चीज़ गुरुजी ब्लेस कर दे, ये हम नहीं जानते। एक बार हमारी जो दुकान की थी वो लाइट एकदम ख़राब थी, मतलब अपने आप, मतलब वो हल्की सी जलती थी, कंप्लीट उसमें रोशनी नहीं आती थी। तो एक दिन मम्मी भूल गई उसको, मतलब बंद करना भूल गई, और नेक्स्ट जब हमने देखा तो वो कंप्लीट जली हुई थी। मतलब सारी लाइट अचानक से अपने आप ही ख़राब हो गई थी, वो जलती ही नहीं थी। तो एक दिन रात को मम्मी ने अंदर वाले जो एरिया का जो लाइट था वो ऑन छोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही हम आए तो हमने देखा कि जो लाइट थी वो पूरी तरह से जल गई थी, और आज तक वो लाइट ख़राब नहीं हुई है, बस मेरे बर्थडे वाले दिन ही बंद हो गई थी, फिर अपने आप जल भी गई 15-20 मिनट बाद। मतलब ऐसे गुरुजी की महिमा कि वो लाइट तक को ब्लेस करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि नेगेटिविटी की वजह से लाइट आपकी ऑफ हो जाती है। मैंने सुना है कि लाइट अच्छे से ऑन नहीं हो पाती, ख़राब हो जाती है, तो अपने आप गुरुजी ने उस चीज़ को ब्लेस किया। उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ।
जितना भी गुरुजी का शुक्राना किया जाए उतना कम है। और जो गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा सा परिवार दिया है उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हर दिन मुझे जीने की उम्मीद देने के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। हर दिन मुझे परिवार की कमी महसूस कभी ना हो। इतने मतलब कंडीशंस भी बुरी आ जाती हैं, अनबन हो जाती है फैमिलीज़ में, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमें संभालते हैं। उसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम 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 बेअंत शुक्राना करती हूँ। जितनी सारी मुसीबतों से मुझे बचाया, मैं तो बहुत सारी मुसीबतों से अनजान थी, लेकिन गुरुजी ने हमेशा हर मुसीबत से बचाया, जो हमारे सामने है उससे भी और जो हमारे सामने नहीं है उससे भी। लाखों करोड़ों मुसीबतों से बचाने के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं भी आपसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अनंतम अनंतम गुरुजी का शुक्राना रोज़ करिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि कितनी अनगिनत सीक्रेट प्रॉब्लम से गुरुजी आपको बचाते हैं। इसलिए आप भी शुक्राना हर दिन ज़रूर करिए, और यही आपकी पूजा है सबसे बड़ी, और यही गुरुजी इसी से प्रसन्न होते हैं और इसी से हमारे कर्मा भी कटते हैं। शुक्राना करने से, अरदास करने से और माफ़ी मांगने से हमारे कर्म सबसे ज़्यादा अच्छे से कटते हैं और हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ने की जगह घटती है। इस सत्संग को मैं यहीं पे विराम करती हूँ। संगत जी, अगर आप भी अपने डिवाइन सत्संग को शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है और इस वीडियो में भी व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप अपने सत्संग को शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।